तो सूरदास जी कहते हैं किलकत कान्हा गुटुरवन आवत, किलकत कान्हा गुटुरवन आवत। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए गुटुवन चले आ रहे हैं, या जब किलकारी मारते हुए चलते हैं। कौन चलते हैं? श्री कृष्ण घोटवन किलकारी मारते हुए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े धावत। मणिमय मणियों से युक्त कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन किसका? मणियों से युक्त सोने का, सोने जैसा आंगन है जिसमें मणियां भी लगी। बिंब पकड़े धावत, बिंब माने यस परछाई, अपनी परछाई पकड़ने के लिए। नंद बाबा का जो आंगन है ना, मणि से युक्त सोने का बना हुआ है, जिसमें उनकी परछाई दिखती है। क्या दिखती है? और जब परछाई दिखती है तो वो उस परछाई को देख करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। धावत माने दौड़ते हैं पकड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? कबहू निरख हरि अपनी छाँव को, कबहू निरख, निरख यानी देख कर, हरि यानी श्री कृष्ण अपनी छाँव को देखकर करसों पकड़न चाहत, करसों, कर माने हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। तभी किलकत हसत रजत द्वय दतियां, किलकत हसत राजत द्वय दतियां, राजत किलकारी जब मार कर हंसते हैं तो उनके दो दांत दिखते हैं, राजत में दिखाई देते हैं। क्या दतियां? द्वय, बार के पहले दो दांत निकलते हैं सामने के, और जब हंसते हैं तो वही दो दांत पुन पुन तही आवग गाहत, और पुन पुन यानी बार बार वही दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? दो दांत। अगली लाइन में कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि सोने की जमीन पर है, धरती पर, कर पर कर पग छाया, कर की छाया। इधर देखो, कर यूँ चलना तो यूँ हाथ रखना और पग रख रहे हैं, तो उनकी छाया। यह उपमा एक राजत, यह भी उपमा एक अपने आप में शोभामान है। कैसी शोभा देती है उनकी कर की और हाथ की छाया? करी कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की सजा साजत। यहाँ सजावट शब्द था, साजत कर दिया है। कर कर, जैसे वो जमीन पर पल पल में प्रतिपद पाएं और हाथ रखते हैं तो नीचे से भी, जैसे मोबाइल पर यूँ रख रहे हैं, दिख रहा है इसमें, इस नीचे से यूँ आ रहा, उनके हाथ एकदम लाल कलर के, कमल जैसे कलर के, तो ऐसे रखते हैं। तो ये लग रहा है कभी ये कहना कि प्रतिपद और कर कर दोनों समय पर पायल के नीचे और हाथ के नीचे जमीन जो सोने की धरती है वो उनके लिए कमल बैठ की सजावट, कमल की बैठकी, बैठकी माने आसन, जिसे तुम चटोना बोलते हो हैं। पाँच पहले पगलों को बनते अड़े वो मक्का का चटोना, चटाई को चटोना होता है। तो ऐसे ही वो जमीन भी उनको हाथ रखने के लिए सजाती है। क्या? कमल बैठकी, कमल का आसन। किन के लिए सजा रही है? श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के लिए। बाल दशा सुख निरख यशोदा,
पुन पुन नंद बुलावत बाल दशा और सुख को देख करके, उस बाल दशा, उस छवि को देख करके यशोदा मैया क्या करती हैं? पुन पुन नंद बुलावते, बार बार किन्हें बुला रही है? कौन बुला रही है? अभी हम प्रश्न करें कि बार बार कौन किसे बुला रहा है? नंद बाबा के लिए यशोदा मैया क्यों बुला रही है? बाल दशा का सुख देखने के लिए नंद बाबा को, अरे कान्हा के बाबा इधर आओ, देखो हमारा लल्ला कैसे चल रहा है और हंस रहा है। फिर अचरा तरले ढाके, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, अचरा तरले अपने साड़ी के आंचल से ढांक करके, आंचल में पल्लू के नीचे ढांक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, किनको दूध पिला रही हैं? सूर्यदास जी के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण, उनके लिए दूध पिलाते। कौन पिला रही है? यशोदा। ये है पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या है संदर्भ? इसका उत्तर डालें काली पेंसिल से, और उसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड सूरदास जी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। अब प्रश्न नंबर अगला है बा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित, रेखांकित यानी जिस पर रेखा खड़ी हुई है, देखो कहाँ खड़ी है? किलकत से लेकर के खड़ी हुई है, पकड़े हुए धावत, इतने खंड को डॉट डॉट करके लिख के इसकी व्याख्या करनी है। कल ले हुए समझा दिया। 7 नंबर प्रश्न में 2 दिए हुए हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत में कौन सा अलंकार है? कनक भूमि, चरण कमल यानी रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? बिल्कुल वही, कनक सोने की भूमि। ठीक है। उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है? तो यहाँ लिखो, किसकी की जगह पे लिखते हुए उपर्युक्त पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन